अब सबकी जांच होगी। सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान हुए सबसे चर्चित मामले में अब सीबीआई प्रदेश में दस्तक देने वाली है। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई साय कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लिया गया। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं को निष्पक्ष पारदर्शी अवसर मिले, उनको अपने सपने का साकार करने का अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसीलिए हमारी सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का निर्णय 2021 के पीएससी को लेकर किया है। चुनाव के पहले से ही गरमाए मामले को भांपते हुए बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र में शामिल किया था और बीजेपी सरकार ने साल की पहली कैबिनेट में ही इसे अमल में ला दिया। मामले की गहराई में जाएं, उससे पहले ये जान लीजिए क्या है सीजीपीएससी घोटाला। कांग्रेस सरकार में कथित घोटाले का है आरोप। अधिकारियों के करीबियों के सिलेक्शन का आरोप। 11 मई 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। 170 अभ्यर्थियों का हुआ फाइनल सिलेक्शन। 18 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन पर खड़े हुए सवाल। युवाओं और कैंडिडेट्स के बीच गरमाया मामला। बीजेपी चुनाव के पहले से मामले को उठा रही। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को घेरती रही। मामला जांच के दायरे से कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचा, लेकिन कांग्रेस सरकार में सीबीआई जांच पर रोक थी, जिसके चलते इस पर सस्पेंस गहराता रहा। इधर कांग्रेस का कहना है कि उन्हें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। सीजीपीएससी की जांच जरूर उन्होंने सीबीआई से कराने की बात की है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अपने कामों पे इनके पर भरोसा नहीं है। पहले पुलिस से तो जांच करा के देख लीजिए, कोई गड़बड़ी है। सिर्फ सीबीआई जांच का हवा खड़ा करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। सीजीपीएससी के मामले में बीजेपी ने चुनाव में मोर्चा खोला था। अब सरकार में आने से जाहिर है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आएगी। अब देखना होगा कि सीबीआई की दस्तक कब तक होती है, जांच का सिरा कहां तक पहुंचता है और सियासत किस अंजाम तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चुनाव से पहले उठाए गए मुद्दों को बीजेपी ने सरकार बनते ही अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और बीजेपी यही कह रही है, क्योंकि वादे हैं उनको तो पूरा करना ही होगा। कुछ वादे ऐसे हैं जो जनता के लिए फायदेमंद है और कुछ वादे ऐसे भी जो विपक्ष की नींद उड़ाने वाले हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वो उन पर सवाल भी खड़े कर रही है। सीबीआई की एंट्री भी होने वाली है, उसकी भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है अब होगा न्याय। जी हां, छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे पर साय सरकार एक्शन में है। पहली कैबिनेट बैठक में सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच पर मुहर लग गई। मामले को भांपते हुए बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र में शामिल कर लिया था। लेकिन क्या सीबीआई की जांच के बाद भी युवाओं को न्याय मिलेगा? क्या जांच के बाद कार्रवाई देखने को मिलेगी? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सीजीपीएससी मामले को उठाने वाले बीजेपी नेता उज्जवल दीपक का क्या कहना है, पहले यह जान लेते हैं। ऐसे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग जो युवाओं की थी, हमारे राज्य के युवाओं की, उसको प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप, इसमें मोदी जी ने स्वयं गारंटी दी थी, उसको आज पूरा किया गया है। उसका हम सब स्वागत करते हैं और राज्य के युवा जो हताश थे, निराश थे, उनमें आज वापस उत्साह का संचार हुआ है। तो सवाल बहुत सारे हैं और उन्हीं का जवाब जानने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। हमारे आज इस डिबेट में हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। उमेश घोरमेड़े जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज़ पर। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रथ साहब आप ही से करना चाहूँगा। देखिए, नई सरकार है, नई रणनीति के तहत काम कर रही है, कुछ वादे हैं जिनको पूरा करना है। एक ये वादा है जिसको यूथ जिसके कहेंगे हम कि युवाओं को फोकस करते हुए किया गया था और आज युवा उत्साह और उमंग के साथ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बाइट में भी सुना। किस तरह से देखते हैं? युवाओं के मुद्दे पे ही सरकारें बदला करती हैं, ये इतिहास ने हम लोगों को सबक दिया है।
और जो जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें से कम तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो इस मुद्दे पर खास काम हुआ है, ऐसा लगता है चुनाव में जो बदलाव हुआ है उसमें। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये पीएससी को लेकर के जो चिंताएं थी, जो जिस तरह से उसके नतीजों में को लेकर के एक व्यापक परेशानी महसूस की जा रही थी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, और एक तरह से उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता देखी जा रही थी। तो उस भ्रष्टाचार के जो शक या उस तरह से जो एक कोई माफिया की तरह कुछ काम हो रहा है क्या, उसको लेकर के ये जांच किया जाएगा अगर सीबीआई के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और साथ साथ ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सीबीआई की ये जांच को लेकर के जो रोक पहले से लगी हुई थी उसको लेकर के कुछ और मुद्दे भी इसके साथ साथ आ सकेंगे, क्योंकि ये एकमात्र मुद्दा नहीं है। बेरोजगारों को लेकर के लोगों में अपने भविष्य को लेकर के आशंकाएं बढ़ती रही हैं लगातार। वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में नौकरियां कम होने का सवाल होता रहा है, और नौकरी के नाम पे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की और पुलिस की भर्ती को ही सामान्य तौर पे देखा गया है। बहुत सारे विभागों में बहुत पद रिक्त हैं, जिसको लेकर के सरकार को अब सक्रिय होना चाहिए, और मुझे लगता है सरकार उसको लेकर गंभीर भी है। तो ये इस मुद्दे पर अगर पीएससी की जांच को लेकर के अगर टाइम बाउंड जांच का कुछ सीबीआई कर पाए, टाइम बाउंड यानी बहुत जल्दी से जल्दी उसके नतीजे आ सके जांच के। सामान्यतः हमारे यहाँ देखा जाता है जिन मामलों को लंबा लटकाना रहता है उनको सीबीआई और एनआईए की जांच का एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत लंबा देखा है। एनआईए की जांच अभी तक के वो उसके नतीजे सामने नहीं आए थे। तो ये अभी युवा वर्ग को इससे यही अपेक्षा रहेगी कि कितनी जल्दी इसकी जांच की रिपोर्ट सीबीआई सबमिट कर पाती है एक समय सीमा के भीतर। जी चलिए, मैं राजनीतिक मेहमानों को रुख करता हूं। अमित जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कांग्रेस का ही हम रिएक्शन जानेंगे। अमित जी, देखिए, आप लगातार जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है, इसका विरोध कर रही है, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों लगता है आपको, अब जब कुछ गलती नहीं की है तो फिर डरना कैसा? देखिए, बिल्कुल भी किसी भी कांग्रेस के नेता ने ये नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है, अगर गलत कोई भी छत्तीसगढ़ में करता है, कुछ भी गलत कोई करता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस का स्टैंड रहा है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये कहना कि ये बीजेपी के नेताओं का तो काम ही है ललित जी, आधे समय सच को छुपाना, आधे समय झूठ को फैलाना, और ये कह देना कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी, छत्तीसगढ़ के नौनिहाल, छत्तीसगढ़ के वो होनहार, अगर उनके साथ कुछ गलत किसी ने भी किया है, उस पर जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं, जैसा अभी रस साहब ने कहा कि हमने बहुत सी जांच यहां पर देखी है, चाहे एनआईए हो, चाहे दूसरी एजेंसीज की जांच हो, एक टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और उन अभ्यर्थियों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। एक आपके माध्यम से आपने जो टैगलाइन रखी है, अब होगा न्याय, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और न्याय चाहता हूं, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखूंगा। वो है जीरम के लिए न्याय, उसकी भी वो जांच कराएं सीबीआई से। हमने हमारे दबाव में, ये विधानसभा में तो इन्होंने कहा था, बाद में एनआईए ने कह दिया, होम डिपार्टमेंट ने कह दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह दूं कि इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट जो चल रहा है, जो प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल न्याय संगत होनी चाहिए, जांच हो, जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हो, जांच के बाद उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे ये मैं कह रहा हूं। चलिए उमेश जी, देखिए, जांच तो आप करवा रहे हैं, ये भी तय है, क्योंकि चुनाव से पहले आपने वादा भी किया था और इसी को लेकर आप चुनाव में उतरे थे। सड़क से लेकर तो सदन तक जो है हंगामा हुआ था, और खास करके भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ज़बरदस्त भूमिका निभाई थी। आप उसको निभा रहे हैं, लेकिन ये जांच कितनी सही होगी, इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ललित जी, आज जो आपका टॉपिक है, जो हेडिंग है, अब होगा न्याय, और अभी अमित श्रीवास्तव जी बहुत न्याय की बात कर रहे थे, और जो टॉपिक है अब होगा न्याय, ये कांग्रेस के लिए पुराना नहीं है। 2018 में कांग्रेस ने नारा दिया था, अब होगा न्याय, और लगातार 5 वर्षों तक जो अन्याय हुआ, छत्तीसगढ़ के होनहार नौजवान जो सपना देखते थे कि छत्तीसगढ़ को गढ़ेंगे,
कांग्रेस ने नारा दिया था गढ़बो नया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के होनहार नौजवान सपना देखते थे कि छत्तीसगढ़ को गढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करेंगे, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी अधिकारी बनकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब आरोप लगे पीएससी के ऊपर 2021 भर्ती परीक्षा में, तो यही कांग्रेस के नेता पीएससी की पैरवी करते हुए कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए देखे गए। आज यहां पर न्याय की दुहाई दे रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस संबंध में सबूत मांगते हुए देखे गए। और आज यहां पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, जांच होना चाहिए। ये पत्र लिखने की बात कर रहे थे। इनको पहले पत्र लिखना चाहिए कि जो जेब में सबूत छुपा करके रखा है झीरम का, उसको वो निकाले। इस बाबत अमित श्रीवास्तव जी को पत्र लिखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी कैबिनेट का युवाओं की तरफ से साधुवाद करता हूं कि जो ऊहापोह की स्थिति थी, जो अन्याय की स्थिति थी, जो अंधकार में छत्तीसगढ़ का युवा अपने आप को महसूस कर रहा था, उसके लिए उन्होंने पहल करने के काम किए। और जो कमिटमेंट किया था, जो मोदी गारंटी के तहत घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, उसको पूरा करते हुए सीबीआई जांच की पहल करने के काम कैबिनेट ने निर्णय किया। यह स्वागत योग्य निर्णय है। और रह गई बात जांच की, और जांच की टाइम बाउंडिंग को लेकर के भी यहां पर सवाल उठा। कांग्रेस ने भी उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। ये कुल मिलाकर के कांग्रेस का डर है। जरा कांग्रेस के नेता बता दें कि देश की जो जांच एजेंसी है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उस पर कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है या नहीं है? यदि उनको भरोसा है, अमित जी आपको सीबीआई पे भरोसा है कि इस बात का भी जवाब दे दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही सीबीआई पर प्रतिबंध किसके डर से लगाया था? और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इसकी निष्पक्षता के साथ जल्द से जल्द जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी बिल्कुल। मैं सवाल पूछूंगा आपका कि क्या सीबीआई से डर लगता है या सीबीआई की जांच पर विश्वास है, लेकिन उससे पहले रथ साहब आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, दोनों ही जगह हम देखें तो इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार ने सीबीआई की एंट्री बैन कर दी थी, सीबीआई को आने नहीं दिया था। अब ठीक वैसे ही भूपेश बघेल सरकार ने भी किया। जब एनडीए की सरकार थी तो उन्होंने भी सीबीआई को बैन कर दिया। अब क्या माने हम, क्या सीबीआई की एंट्री अब खुल जाएगी, क्योंकि अब दोनों ही सरकारें बीजेपी की? मुझे लगता है केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर के एक अविश्वास की भावना बनी है देश में, जिसके कारण ऐसा विरोधी दल की सरकारों के द्वारा किया जाता है। और निश्चित रूप से वो प्रतिशोध की राजनीति का इस तरह से लोकतंत्र में अच्छा नहीं है होना। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई राज्य की एजेंसी ने किसी तरह से कोई दुरुपयोग किया है और बेरोजगारों को लेकर के उसमें असंतोष है अगर बेरोजगारों को, तो ऐसी जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को मौका दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसी जांच से ही सत्यता सामने आएगी, क्योंकि राज्य स्तर पर जो जांच होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप अब तक के लगा है इस मामले में। और अगर अधिकारियों की संलिप्तता रहेगी तो राज्य की जांच एजेंसी कहीं ना कहीं बायस्ड होगी, तो केंद्रीय एजेंसी से जांच होने से सच्चाई जल्दी आ सकती है सामने। और मुझे लगता है उसमें टाइम बाउंड जांच हो तो वही बेहतर होगा, क्योंकि युवाओं को न्याय तब मिलेगा, जैसा कि आज का हेडिंग है, जब वो समय सीमा के भीतर उसका नतीजा आ जाए। अगर लंबे समय के बाद मिला हुआ न्याय भी कोई न्याय नहीं होता है, वो भी एक किस्म का अन्याय होता है। इसलिए इसको टाइम बाउंड किया जाना चाहिए जांच को, और जल्दी से जल्दी उसके नतीजे पेश किए जाने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आरोपी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पीएससी को लेकर के पहले भी आरोप लगते रहे हैं। स्केलिंग को लेकर के जिन अफसरों को राज्य स्तर पर, हाईकोर्ट के स्तर पर गलत चयन बताया गया था, उनके प्रमोशन हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है एक तरह से कहा जाए वो मामला। तो ऐसा ना हो कि इस बार भी पीएससी का मामला लंबे से लटक जाए और उसके नतीजे जल्दी ना आए। यही शायद अमित जी भी अपनी शंका जाहिर कर रहे थे, आशंका जाहिर कर रहे थे। अमित जी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए क्या आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि देखिए ये सवाल आता है, जब उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब आप सीबीआई लाना चाहते थे, वो मना कर रहे थे। आपको क्या लगता है, आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है और कोई जांच एजेंसी आप चाहते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से कह दूं कि जांच एजेंसियों पे तो भरोसा है, लेकिन जांच एजेंसी को जो देख रहे हैं पीछे से, जो चला रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से मैंने कहा ना, इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ हेरेसमेंट चल रहा है, प्रतिशोध और उत्पीड़न की जो राजनीति चल रही है, विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है,
वो ना हो। मैं आपके माध्यम से कह दूं, अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि हम डर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से एक चीज बता दूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने जो फिरंगियों से नहीं डरे, तो इन संघियों से क्या डरेंगे, इन भाजपाइयों से क्या डरेंगे। तो ये बिल्कुल आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि कोई भी निर्णय टाइम बाउंड होना चाहिए। और रही बात, मैंने जो कहा कि हमने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, जो फेडरल सिस्टम में पूरी तरीके से हमारा विश्वास है, लेकिन आज का ही घटना आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग जिस प्रकार से चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को जिस प्रकार से हैरेसमेंट करते हैं, बाद में हमने बंगाल चुनाव में भी देखा, जिनको ये गाली बकते हैं, जिनके खिलाफ आरोप लगाते हैं, बाद में मोदी जी की वॉशिंग पाउडर में, इनके वॉशिंग मशीन में क्लीन होके, मिस्टर क्लीन होके आज वो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं। तो ये तो फर्क है। यही तो इनका चाल चरित्र और चेहरा जो जनता के बीच में हमको लाना है। और मैं यही बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि प्रतिशोध की राजनीति जो देश में चल रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या डेमोक्रेसी के लिए, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आशंका है। हालांकि प्रतिशोध की राजनीति तो नहीं होगी, टाइम बाउंड तरीके से जांच होगी कि नहीं होगी, बहुत सारी आशंका है। देखिए कांग्रेस की आशंका है, वो नहीं डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई सी भी जांच करवा लीजिए। लेकिन क्या टाइम बाउंड जांच होगी, समय पर आएगा इसका रिजल्ट, और प्रतिशोध तो नहीं लेंगे आप? जी सर, मैं आ रहा हूं सर। देखिए, प्रतिशोध की राजनीति को भी मैं परिभाषित करता हूं, और जो ये चीख कर कह रहे हैं कि टाइम बाउंडिंग जांच होनी चाहिए, 2021 का मामला है, 171 पदों पर भर्ती होती है, लगातार उसमें गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, लगातार अभ्यर्थी से लेकर के तमाम लोग सड़क पर उतरते हैं, कैंडल मार्च निकलता है, हम स्वयं जाते हैं, नए रायपुर के अंदर में पीएससी के कार्यालय का घेराव करते हैं। तब इनको टाइम बाउंडिंग समझ में नहीं आ रहा था। ये सबूत मांगते फिरते थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सबूत मांगते फिरते थे। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस में भवन में बैठ करके पीएससी के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। क्या तब आपको न्याय और टाइम बाउंडिंग समझ में नहीं आ रहा था छत्तीसगढ़ के युवाओं का? आज आप टाइम बाउंडिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास है, और निश्चित तौर पर यह जांच होगी, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और रह गई बात टाइम बाउंडिंग की, तो सीबीआई जब इस विषय को जांच के दायरे में लाएगी, तो निश्चित तौर पर परत दर परत चीजें निकल करके सामने आएंगी, और छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय मिलेगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। और रह गई बात प्रतिशोध और उत्पीड़न की, अरे बीते 5 वर्षों के अंदर में प्रतिशोध की राजनीति भी हमने देखी है, और उत्पीड़न भी हमने देखा है। लगातार भाजपा नेताओं के ऊपर आरोप लगाना, एसआईटी पे एसआईटी गठित करना, यहां तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर एफआईआर करना, और उसके बाद जांच के नाम पर कुछ भी निकल करके नहीं आना, एक भी आरोप साबित नहीं होना, केवल भाजपा के नेताओं को टारगेट करके प्रताड़ित करने का काम, इसको कहते हैं प्रतिशोध और उत्पीड़न, जो बीते 5 वर्षों में आपने छत्तीसगढ़ के अंदर में किया है। और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, सवाल तो यहीं पे खड़ा हुआ ना कि आपके समय 2005 में भी इस तरह की घटनाएं हुई, तब भी अधिकारियों के बच्चों का वहां पर एडमिशन हुआ था और सिलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी ये मामला उठा था उमेश जी। तब सीबीआई का, तो आप भी सीबीआई की एंट्री नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रताड़ित किया, उनके भविष्य को अंधकार में ढकेला, उनके साथ अन्याय किया, उसको कहते हैं अमित जी उत्पीड़न। ललित जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। चलिए, बताइए, डिबेट है। बिल्कुल अमित जी जवाब देंगे। जो 5 वर्ष उमेश जी सुन लिया आपकी बात, ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्त हो गया अमित श्रीवास्तव जी। अब आप इंतजार करिए। चलिए जवाब सुन लेते। ललित जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी अमित जी प्लीज। देखिए कैसा झूठ बोलते हैं भाजपा के नेता। 11 मई 2023 के रिजल्ट आता है और ये कह रहे हैं कि 21 से अन्याय हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपको पूरा डेट बता देता हूं। 13 फरवरी 2022 के जिसमें एग्जाम हुआ, जिसमें 2565 लोग सेलेक्ट हुए, अभ्यर्थी पास हुए, जिनको मेंस में 509 लोग आए, जिसने क्लियर किया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और 11 मई के रिजल्ट आता है और ये कह रहे हैं अन्याय हो रहा है, प्रतिशोध हो रहा है। तो साहब, जनता समझती है। मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ के उन होनहारों के साथ अगर किसी ने भी गलत किया है, उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर उन्होंने गलत पाया जाता है तो सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई उन पे होना चाहिए। छोटा सा कमेंट ले लेंगे। ये हमारी मंशा है, लेकिन ये कहते हैं ना कि घुमाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना। मैं आ रहा हूं, इसको प्रमाणित कर देता हूं। हाँ जी उमेश जी, 2018 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा निकलती है, हमारी सरकार के समय भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इनकी सरकार आने के बाद लगातार उसको लटकाने भटकाने का काम किया गया। अमित जी चलिए, देखिए ये बात तो है, एक घोटाला होता है, उसके ऊपर ये सारी चीजें हो रही है, ये बहस हो रही है। स्थिति में नहीं
पहुंच पाए। आज वो सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी भटक चलिए ठीक है रहे सर, हैं, लेकिन दोनों उन्हें ही सरकारों में चिंता हुए ना, करने की दोनों ही सरकारों में ये आरोप लगे हैं। 2005 में उमेश जी आपकी सरकार में भी आरोप लगा था। अब होगा ना युवाओं का भरोसा, इसलिए आप चीखिए मत। चलिए ठीक है, मैं जी ठीक है, मैं पीसी रथ साहब का रुख करूंगा। रथ साहब देखिए, सीबीआई की जांच की बात हम करते हैं, लेकिन उस पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। कुछ ऐसे सवाल आए हैं जैसे सुशील जी के, उमेश राजपूत है, सुशील पाठक जी है, दैनिक भास्कर के वो थे, रिपोर्टर थे, और उसके अलावा उमेश राजपूत जी थे, वो भी एक पत्रकार थे। कई ऐसे मामले आए जिन पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो सीबीआई की जांच होगी वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक पहुंच पाएगी? आपने ठीक याद दिलाया, गरियाबंद छुरा के पत्रकार थे उमेश राजपूत, जिनकी हत्या हुई थी, और इसी तरह से बिलासपुर के वो साथी थे, पत्रकार साथी थे, जिनकी हत्या हुई थी। और इस तरह से कई मामले रहते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि जिन मुद्दों को लेकर के भ्रष्टाचार या कहीं से कुछ उसका गलत चयन का जो आरोप लगता रहा है, उसको लेकर के शुरू से ये है कि जो ये संस्थाएं रही हैं, मध्य प्रदेश में व्यापम का लंबा चौड़ा उदाहरण रहा है, छत्तीसगढ़ में पीएससी उस तरह से नियमित रूप से इसमें एग्जाम और नतीजे उस तरह से नहीं निकल पाए थे लंबे समय तक के, और एक बेरोजगारों में एक असंतोष रहता है लगातार कि एग्जाम होंगे और उसके बाद नतीजे कब तक के आएंगे, क्योंकि उनका भविष्य उस पर टिका रहता है। और ये बहुत ही अपेक्षाएं सरकार से होती हैं कि सरकार एक ईमानदार सिस्टम तो डेवलप करे उसके लिए, और एकेडमिक से जुड़े लोगों को उसमें शामिल करे। अक्सर देखा जाता है कि पहले से भ्रष्टाचार के जो आरोपी रहते हैं उन्हीं को ऐसी संस्थाओं में पदाधिकारी बना दिया जाता है, उनको शामिल करके ये कमेटियां बना दी जाती है, और उसके बाद फिर ये एक सिलसिला चल निकलता है। और कुशल प्रशासन के लिए अच्छे अफसरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए जो देरी की जाती है भर्ती में, उसके कारण संविदा नियुक्तियां की जाती है, और संविदा नियुक्तियां करके उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया जाता है। खुद भाजपा के पूर्व गृह मंत्री रहे ननकीराम कंवर जी ने पिछले दिनों कल मुझे लगता है एक विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जिन संविदा नियुक्ति वाले जो अफसर हैं उनको तत्काल हटाया जाए, और उसमें बड़े चर्चित चेहरे अधिकारियों के शामिल हैं उस लिस्ट में। तो ये कुल मिलाकर के दोनों पार्टियों में ही ये चीजें अक्सर देखी गई हैं कि ऐसे अफसर जो उस तरह से मददगार होते हैं एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसको लोग प्राथमिकता देते हैं, और ईमानदार अफसरों की उपेक्षा होती है। तो नई सरकार से कम आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में ये अपेक्षा की जाती है कि अभी का जो टीम है वो इन चीजों से ऊपर उठ करके काम करे, और अच्छे अधिकारियों के माध्यम से बेहतर और कुशल प्रशासन की व्यवस्था हो। और जहां तक के सवाल है केंद्रीय एजेंसी की जांच का, तो ये बहुत पुराना मामला नहीं है पीएससी का, इसलिए इसमें मुझे लगता है अधिक समय नहीं लगना चाहिए। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यही बात कांग्रेस भी कर रही है, विपक्षी पार्टी भी कर रही है कि टाइम बाउंड तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच जो है जल्दी से जल्दी होना चाहिए, कहीं प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जांच जल्दी से जल्दी हो और निर्णय आए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का फैसला भी इसी के साथ होना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी, आपका भी, पीसी रथ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कहना होगा कि सरकार बनते ही जांचें तेज हो गई हैं, सरकार बनते ही वादों पर अमल भी शुरू हो गया है। देखना होगा कि अब जांच हो रही है, सीबीआई कब तक एंट्री लेती है और इसका जो सिरा है वो कहाँ तक पहुँच पाता है। इस खास पेशकश में इतना ही, आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, और बुलेटिन लगातार जारी है, आप जानते ही। ऐसे बनेगी